बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात की आमद है और हर तरफ गेमा गेमी स्टार्ट हो चुकी है। हर तरफ से, हर कम्युनिटी की जानिब से एक रिप्रेजेंटेटिव उनका मैदान अमल में इस वक्त मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस जितनी भी सियासी 175 के करीब सियासी जमातें जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें ना तो ख़वातीन के लिए कोई ख़ास कोटा रखा गया और ना ही स्पेशल पर्सनस के लिए। बिलाखिर स्पेशल पर्सन एक मैदान अमल में उतरे और उन्होंने फिर उन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की जो जिनको माशरा दुत्कार रहा है। हालांकि वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके मसाइल भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने सियासी सफ़र क्यों शुरू किया, क्या उनको मौजूदा जो रवायती सियासतदान हैं उनके ऊपर इनका एतमाद है या नहीं है, इनका तारुफ क्या है, कौन से इंतखाबी हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा कितने ऐसे स्पेशल पर्सन हैं जो इंतखाबात में उतरे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, अपना तारुफ करवा दीजिएगा और ये बताइएगा कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने खुद मैदान अमल में उतरने की एक ठान ली। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम राजा इमरान हुसैन है और मैं NA 55 और PP 15 से कैंडिडेट हूँ। जैसे कि आपने अभी बात की कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी टॉप लेवल की पार्टीज़ हैं, उन सब से मैंने टिकट की रिक्वेस्ट भी की कि मुझे टिकट दिया जाए। लास्ट टाइम भी मैं पाकिस्तान में पहला डिसेबल था और इस टाइम भी मैं पाकिस्तान में पहला डिसेबल हूँ जो जनरल इलेक्शन लड़ रहा है, और NA और PP दोनों में अपने कागजात नामजदगी मंजूर भी करवा चुका है और एक सियासतदानों के साथ जो है एक पूरा बिल्कुल उनके जैसा हम लोग सियासी काम भी करते हैं। और ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी कम्युनिटी तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब है पाकिस्तान के अंदर अफराद बहम माजूरी के साथ, और तकरीबन कोई 20 से 22 लाख लोग रजिस्टर्ड भी हैं वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 3.5 करोड़ मौजूद हैं। ये 2010 का 12 का WHO का सर्वे था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आबादी का 15% है। अगर हम आबादी का 15% है तो इस वक्त 22 करोड़ आबादी, और अगर 22 करोड़ आबादी का 15% लगाएं तो इस वक्त हमारी एक बहुत बड़ी तादाद बनती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये 2015, 2010 और 12 का सर्वे है। उसके बाद आप 2024 में इस वक्त बैठे हुए हैं तो आप उसमें देख लें कि इसमें तादाद में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। और रही बात इस अमल में आने की, इसलिए ज़रूरी है कि नेशनल असम्बलीज़ के अंदर और दूसरी सूबाई असम्बलीज़ के अंदर हमारे लिए कानून नहीं बनते। अगर कोई कानून बनाता है तो एक नॉर्मल इंसान बनाता है, जब वो बनाता है तो उसको हमारी ज़रूरियात, हमारी मुश्किलात और हमारे हमारे जो मसाइल हैं उनको पता नहीं होता। फिर इसी तरह जो पार्टी किसी न किसी बंदे को सोशल वेलफेयर या किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी वजारत में, इस तरह की सोशल वजारत में या स्पेशल एजुकेशन की किसी महकमे में उनको अपॉइंट करती है तो एक नॉर्मल करती है, और जब वो अपनी सीट हासिल कर लेता है तो फिर उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो जाती है, क्योंकि वो किसी हल्के से आया होता है, वो किसी अपने लोगों की वोटों से आया होता है, तो उसका ध्यान सारा उधर चला जाता है और वो हमारी कम्युनिटी हमेशा की तरह मार्जिनाइज है, वो मार्जिनाइज ही रह जाती है। वो हमेशा ये तबका जो है वो पिसके रह जाता ऐसा है। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन कोई 26 के करीब ममालिक मैंने देखे, और वहाँ पे जो स्पेशल पर्सन है हैंडीकैप से, उनके लिए खसूसी उनके साथ एक अमल किया जाता है। उनके लिए गाड़ियों में अलग से जगह बनाई जाती है, उनके लिए पार्किंग के लिए अलग जगह बनाई जाती है, उनके पैदल चलने के लिए अलग जगह बनाई जाती है। ये वो बुनियादी जो सहूलियात हैं। आप तो बड़े लेवल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कानून साजी नहीं होती। इसकी वजह क्या है? क्या ये लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि जो एक स्पेशल पर्सन है उसके मसाइल क्या है? असल में अभी तक हमारे लोग जो है ना, अफराद बहम माजूरी स्पेशल पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, अपने माशरे का हिस्सा ही नहीं बना रहे। हमने भाग दौड़ के, लड़ाइयाँ कर कर के, अपना क्या नाम है, एहतजाज कर कर के, बहुत से ऐसे इकदाम करके बड़ी मुश्किल से हमने इस्लामाबाद के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल मंजूर करवाया, हमारी कौंसलें मंजूर करवाई। वो कौंसलें ये बना तो देते हैं लेकिन ये वहीं के वहीं रह जाती है, ये कोई वर्किंग नहीं करती। फिर इसी तरह पिछले 10 साल से हमारा बिल लटका पड़ा हुआ है नेशनल असम्बली के अंदर, क्योंकि जब मैं पहली बार मैंने जब इलेक्शन लड़ा था तो मैंने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी कि स्पेशल पर्सन जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, हमारी गलियां ऐसी हैं, हमारी सड़कें ऐसी हैं कि वो एक्सेसिबल नहीं है। वो 10 साल से बिल लटका हुआ है, हमें स्पेशल सीट भी नहीं देते, ना ही हमारा जो है वो कोटा रखा जाता है टिकट्स के अंदर। अब जैसे मैंने तमाम पार्टीज के साथ रिक्वेस्ट की कि मुझे टिकट दिया जाए, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वर्किंग है, मैंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा अफराद बहम माजूरी को सरकारी जॉब्स दिलवाई हुई हैं,
मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं, पार्क एक्सेसिबल किए, रेलवेज एक्सेसिबल की। आप अगर मेरी जाके प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने लॉज, लेजिस्लेशन, हर तरह के काम किए हुए हैं। हर तरह के डिपार्टमेंट में हम लोगों ने अपना लोहा मनवाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने प्लेट में रख के उनको दिया है, लेकिन वो फिर भी खाना उनसे खाया नहीं जा रहा और ना ही वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। आपने सियासत कब शुरू की थी? देखिए, मैं सियासत में 2000 अगर कहा जाए तो 1992 से था, जब मैं स्पेशल एजुकेशन में था। तो हमारे स्कूल में की बिल्डिंग नहीं थी, स्पेशल एजुकेशन की जो है अल गज़ाली की बिल्डिंग नहीं थी। तो वहाँ से मोहतरमा के पास हमें एक फ़ाइल लेके जाना लेके गए कुछ बच्चों को कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, तो हमें पैसे दिए जाए या कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग दी जाए। तो देन वो कह लें कि वहाँ से उनके पास रुक जाना, वहीं पे रहना, पूरा दिन वहाँ पे खेलना और शाम को वापस आना। फिर इसी तरह जब हमारे हल्के में कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती थी तो वो मुझे बैक एंड पे रखा जाता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये भी कोई जब 5 साल बाद या 10 साल बाद कोई इलेक्शन होता था तो एक बड़ी गहमा गहमी होती थी। तो उसमें फिर मैं अपने हल्के वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे अपने साथ शाना बशाना रखा, जहाँ से मैंने ये सियासत का आगाज़ किया। फिर मैंने तकरीबन हर पार्टी के लीडर्स जो हैं उनके साथ 1 to 1 भी इस सिलसिले में बात की है। लेकिन आपको पता है कि सियासत एक बड़ा महंगा खेल है और इसमें आपके मद्दे मुकाबल इस वक्त अरबपति लोग मौजूद हैं NA-55 से, और आप कैसे इस कैंपेन को लेकर चलेंगे? पैसे लगाने पड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर नज़रियात की बात नहीं होती, वहाँ पे माली मफादात जब तक किसी को ना मिले तो वोटर नहीं मिलता। तो आप क्या समझते हैं कि वो वोटर आपको आपके किरदार को देखकर वोट देगा? देखिए, पाकिस्तान में बगैर पार्टी के तो इलेक्शन कोई भी नहीं जीत सकता। अगर चौधरी निसार जैसा बंदा बुरी तरीके से हार सकता है तो फिर बाकी तो आप किसी की बात ही ना करें। चाहे चौधरी निसार साहब के पास पैसा नहीं था, लेकिन क्या है कि जब तक किसी पार्टी की आपकी बैक पे सपोर्ट नहीं होती, उसका नाम नहीं होता, हमारी पब्लिक, आपकी ये बात को मैं सेकंड करूंगा, हमारी पब्लिक किरदार और काम पे वोट नहीं देती, हमारी पब्लिक पार्टी पे वोट देती है। खर्चा कैसे करेंगे? मैं वही बता रहा हूँ ना, तो अभी तो मैं आज़ाद कैंडिडेट हूँ, मैं मुकाबला करूंगा। मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरे लिए कैंपेन भी चला रहे हैं, वो मेरे लिए जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बैनर पोस्टिंग और ये सारा कुछ भी कर रहे हैं। मेरे अपने हल्के में जो स्पेशल पर्सन की तकरीबन 2,500 से 3,000 वोट है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है। तो एक अच्छा मुकाबला मैं ज़रूर करूंगा। मैं नहीं कहता कि मैं जीत सकूंगा, क्योंकि इस वक्त जीतने के लिए आपको पता है कि आपके बैक एंड पे मैंने वही बताया ना, जब तक पार्टी ना हो तो पैसा भी आपका काम नहीं है। पार्टी के अलावा आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, जो मौजूदा सियासी हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात, क्योंकि जब आपने बताया कि 92 से आप सियासत के अंदर आए और सियासत करते करते यहाँ तक पहुँचे, आपने अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करवाई? देखिए, स्पेशल पर्सन्स की हम लोगों ने पहले एक दफ़ा प्लान किया था पार्टी रजिस्टर्ड करवाने का, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आ जाता था कि यहाँ अवेयरनेस ही नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के अंदर बड़े अरसे की भाग दौड़ और मेहनत के बाद हमने एक विंग बनाया था, डिसेबिलिटी एंड जनरल स्पेशलिस्ट विंग, जिस विंग के ज़रिए हम लोगों ने अभी पोलिंग स्टेशन एक्सेसिबल किए हैं, ताकि हमारे पर्सन विद स्पेशल नीड्स जो है वो जाके वोट तो पोल कर सके। मैंने जैसे पहले जब मैं अपने कागजात जमा करवाने गया था तो वहाँ पे बैठे हुए आरओ साहब को यही नहीं पता था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। जब मैंने बताया कि मैं कागजात जमा करवाने आया हूँ तो वो हैरान हो गए कि आप लोग वोट भी डालते हो, ये काम भी करते हो, ऐसे जैसे कि मैं कोई अलग से मखलूक आ गया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग, आपने खुद इस बात का इजहार किया कि ये माशरा हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कबूल नहीं कर रहा। माशरा आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप खुद कह रहे हैं, लेकिन अभी आप सियासत के अंदर भी खड़े हैं और इस उम्मीद से खड़े हैं। मैदान में जो उतरता है वो इस जीत के लिए उतरता है, बिल्कुल, कि मैंने जीतना है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग, ये जो माशरा हमारा है, ये आपको सपोर्ट या वोट करेगा? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम लोग इसी बेस पे निकल आए। इसकी सबसे बड़ी एक जीत में मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच जाएगी कि ये लोग भी इस माशरे का वही तबका जो है, ये वही खाना पीना है, वही जीना मरना है इनका जैसे आम इंसानों का होता है। उन्हें पर्सन विद स्पेशल नीड्स की जो है वो ज़रूरियात का पता चल जाएगा, हमारे होने का एहसास हो जाएगा। देखें, अभी पूरे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, हर पार्टी ने 1600 से 1800 के दरमियान टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उन 1600-1800 को अगर 116 के साथ, जैसे आपने बताया कि पार्टीज है, उनके साथ मल्टीप्लाई करें 175 के साथ, तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। अगर वो नंबर 50,000 का भी है, 1 लाख वोटर्स का, 1 लाख बंदों का भी है, उन 1 लाख बंदे में मैं वाहिद बंदा हूँगा जो इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उन सब में उनको ये बावर करवा रहा हूँ, उनको इस बात पे मैं ला रहा हूँ कि हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, हमें भी
बराबर के हकूक मिलने चाहिए। आप नहीं समझते पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी हालात हैं और माशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, अगर अदलिया की बात करें वहाँ पे भी अदम इस्तेकाम नज़र आता है, लोगों की जो तवक्कुआत हैं शायद वो ज़्यादा हो गई हैं या फिर जो अदारे वो काम करना छोड़ चुके हैं, तो ऐसे माहौल में आपके पास ऐसा क्या है कि जिसको आप लेकर इलेक्शन के अंदर उतरे, मंशूर क्या है आपका? देखिए, मेरा मंशूर ये है कि मैं ऑलरेडी सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। बेसिकली जो सोशल एक्टिविस्ट होता है वही एक बेहतरीन सियासतदान होता है, उसे ही माशरे के मसाइल का पता होता है। हमें पता है कि रमज़ान आता है तो कैसे लोगों की ज़रूरत पूरी करनी है, हमें पता है कि कोरोना आया था तो हमने लोगों की कैसे ज़रूरियात पूरी की। हमें ज़्यादा मालूम होता है कि एक बेरोज़गार जब हमारे पास आता है तो उसकी नौकरी के लिए कहाँ पे और किस किस का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। हमें पता है कि जब किसी के घर पे पानी नहीं होता या जिस किसी के घर पे जवान औलाद पढ़ने के बाद बेटियां और बेटे घर बैठे हैं तो उनको कैसे राह रास्त पे लाना है, उनकी रोजगार का कैसे बंदोबस्त करना है। सो हमारा मंशूर तो अगर आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, अगर आप जो भी नौजवान नस्ल है वो जब जाके प्रोफाइल चीज़ें मेरी सर्च करेगी तो उनको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि हम इस बंदे से कैसे और किस तरह इसके साथ मिलकर चल सकते हैं और ये हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। हमने खेलों के मैदान आबाद किए, हम अभी तक खेल मुख्तलिफ क्रिकेट के और दूसरे तीसरे काम मैचेस करवा रहे हैं। एजुकेशन सो नो नो नॉर्मल भी, स्पेशल के तो हम करवाते ही करवाते हैं, लेकिन मैं अपने इदारे के जरिए, अपनी तंजीम के जरिए मैं नॉर्मल लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने नॉर्मल लोगों को भी कोरोना में सपोर्ट किया। मैंने अभी भी काफ़ी सारे नॉर्मल लोगों को सरकारी, नीम सरकारी, जहाँ कहीं मौका मिलता है, जितनी उसकी एजुकेशन होती है, जो उसके पास काम होता है उस मुताबिक उनको जॉब्स दिलवाई आप हुई है। नॉर्मल लोगों के लिए काम कर रहे हैं, नॉर्मल लोग आपके लिए काम कर रहे हैं? मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं असल में। कहते तो सारे ही हैं, अब तो पता तो तभी लगता है जब आपके बॉक्स ओपन होते हैं, जब आप मैदान अमल में उतरेंगे तो और फिर पता चलेगा कहाँ कहाँ से। ये पाकिस्तान के अंदर 175 के करीब सियासी जमातें और इस वक्त बड़े बड़े लीडरान बड़े बड़े दावे लेकर मैदान में उतरे कि हम खवातीन के लिए ये करेंगे, नौजवानों के लिए ये काम करेंगे, किसान के लिए ये करेंगे। किसी भी पार्टी के मंशूर के अंदर स्पेशल पर्संस के लिए कोई एक लाइन तक नहीं लिखी गई। ऐसा ही है। आपके साथ भी रब्ता किया गया, आपको इंतखाबात में अपनी जमात में शामिल करने की दावत दी गई या फिर देखिए, मैं वही हुआ जिसका डर था? वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में मैंने बताया ना, जैसे आपने बताया ना, मंशूर में उन्होंने तो लिखा है कि हम ये करेंगे जब आएंगे। हम तो ये सारे काम कर चुके हैं। हम तो कहते हैं कि हमें एक छोटी सी सपोर्ट मिली थी पब्लिक की, तो हमने ये सारे काम किए हैं। हम तो कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड जाके चेक करें कि आप जाके देखें कि हमने स्पोर्ट्स की प्रोग्राम करवाए, हमने नौजवान नस्ल को स्पोर्ट्स की तरफ लाए, हम नौजवान नस्ल को एजुकेशन की तरफ लाए। लास्ट फेडरल मिनिस्टर ने 3 यूनिवर्सिटियां बनाई थी, शेख रशीद साहब ने, और मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि हर यूनिवर्सिटी में जो गरीब, माजूर और गरीब लड़कियां, उनकी एजुकेशन फ्री की जाए। फ्री तो नहीं करवा सके, लेकिन भाग दौड़ के हमने उनकी 50% ऑफ करवा दी। ये पाकिस्तान को 76-77 साल होने वाले हैं पाकिस्तान को वजूद में आए हुए। इस वक्त तक बेशुमार सियासतदान आए, वजीर आजम आए, लीडरान आए, पाकिस्तान संभल क्यों नहीं रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं कोई होगा। राइट मैन नहीं मिला जिस तक पाकिस्तान। देखिए, आपको राइट मैन किधर मिलता है? आपके सामने इस वक्त सियासी अखाड़ा लगा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि इस सियासी अखाड़े में कौन सी अवामी ताकत है या कौन सी अवाम की ऐसी चीज है जो मानी जा रही हो? इस वक्त तक किसको लीडर समझते हैं जो पाकिस्तान में लीडरशिप की क्वालिटी जिस शख्स के अंदर मौजूद है, मौजूदा सियासी जो अखाड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखें, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो हमारे मुल्क में अगर कोई लीडर होता, जिसे कहते हैं ना लीडरशिप, जिसे कहते हैं कि लीडर होना, ये सब लोग वो हैं जो किसी न किसी वजह से सियासत में बैठे हुए हैं। लीडर वो होता है जो बिना वजह लोगों को गाइड कर रहा होता है, जिसके पीछे कोई बिहाइंड द सीन कुछ नहीं होता। अगर किसी को उठा लो तो उसकी फैक्ट्रियां हैं, किसी को उठा लो तो उसने जमीनों पे अपने माल को संभालना है, किसी को उठा लो तो उसने अपने नाम को बचाना है। सो जो लीडर्स होते हैं वो आपको किताबों में मिलेंगे, मैदान अमल में बहुत कम। पाकिस्तान में अगर हम वो तो किताबों के अंदर मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा एक मैदान है आपके सामने, इसमें आप किसी को भी नहीं समझे कि शायद कोई 1-8% किसी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो? देखें, कुछ एक तो लीडरशिप में अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत एक क्वालिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं इमरान खान में या बिलावल में, क्योंकि नौजवान नस्ल के लिए अभी जो है वो इमरान खान फेवरेट बने हुए हैं। तो हमारे मुल्क में तो चलता ही फेवरेटिज्म है। हमारे मुल्क में मैंने बताया ना कि जिस दिन हमारी कौम ने
काम देख के या लीडर की क्वालिटीज देख के उस मंशूर देख के पिछले मंशूर पे किए हुए कामों को देख के जब किसी की सपोर्ट की उस दिन हमारे मुल्क में भी लीडरशिप शुरू हो जाएगी। यहाँ तो लीडर बनने के लिए वो कहते हैं अक्सर लोग कि यार तुम अभी तक जेल नहीं गए इसलिए लिहाजा ना तो तुम से अच्छे सियासतदान बन सकते हो ना ही तुम लीडर बन सकते हो। लेकिन एक दूसरा मुहावरा भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो ज्यादा खाता है वो अच्छा सियासतदान होता है। आपसे यकीनन गुफ्तगू करके बड़ा मजा आ रहा है और आपकी जो दिल के अंदर एक स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए जो मोहब्बत है या उनके जो मसाइल हैं वो आप इक़्तिदार के ऐवान में बैठे नाखुदाओं तक पहुंचाना चाहते हैं और हम दुआ करते हैं कि उनकी जो समातें हैं वहां तक आपके अल्फाज। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने सारी पार्टियों से टिकट मांगे थे। इस एक पार्टी ने तो मुझे कल रात को जो है वो बड़ा एक लंबी प्रोसेस करके 20 बार बुला के इंटरव्यूज करके पिछला काम देख के मीडिया में कमिट करके कि भाई कौन सी सर अडियाला जेल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे किसी सहाफ़ी ने कॉल मैसेज आप जैसे भाई ने बैरिस्टर गौहर से पूछा कि आप टिकट दे रहे हैं किसी स्पेशल पर्सन को या नहीं। यही सवाल सारे लीडरान से हुआ लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। गौहर साहब ने 4 बार ये कहा जी हम दे रहे हैं हम दे रहे हैं हम दे रहे हैं और लास्ट टाइम पे कल रात को उन्होंने टिकट किसी और को दे दिया। बाकी लीडरान से तो जिससे भी पूछा गया उन्होंने तो सफेद ना कर दिया, उन्होंने कहा जी पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने एट द स्पॉट किया, वो इनकार कर दिया लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस करने के बाद उन्होंने इनकार किया और आखिर में ये एक लफ्ज कह देते हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं। यार आपकी पॉलिसी में अगर हम लोग नहीं है, हमसे सपोर्ट मांगते हो, हमसे वोट भी मांगते हो, हमें ये भी कहते हो कि अपनी कम्युनिटी से कहें कि वो सपोर्ट करें, आपकी वोटें हमें डलवाएं, हम आके ये करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने आखिरी सवाल ये है क्योंकि एक आप मैदान में उतर चुके हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल आता है, जो हालात हम देखते हैं कि एक सियासतदान है वो एक दफा इलेक्शन लड़ता है, दूसरी दफा लड़ता है, तीसरी दफा लड़ता है, आखिर वो जीत जाता है और जो बंदा मैदान में उतरा है डेफिनेटली जीतने के लिए। अगर आप जीत जाते हैं इंशाअल्लाह तो आप जो स्पेशल पर्सन है आप भी वही काम करेंगे जो मियां साहब कर रहे हैं, जो इमरान खान कर रहे हैं या उनकी पार्टी या जो बिलावल कर रहा है, एकदम से गायब हो जाएंगे, फिर 5 साल बाद आपको तलाश करना पड़ेगा? मैं ऐसी चीज़ हूँ कि अगर मैं अभी इस वक्त आपके पास बैठा और डिस्कस कर रहा हूँ तो अगर आप किसी से मेरे बारे में पूछेंगे तो वो ये बता सकेंगे कि इमरान साहब इस वक्त जो आपके पास कहाँ पे बैठे हुए हैं। सो मैं ना आज तक छुपा हूँ, इससे पहले भी मैं ये अमल कर चुका हूँ। मैंने बताया ना कि हम सोशल वर्कर जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट कहीं पे भी जो है वो नहीं छुप सकते और ना ही मैं छुपूंगा। जब मैंने काम ही शुरू से यही किया हुआ है जी, और आगे जब मुझे मौका मिलेगा तो फिर तो मैं और बढ़ा चढ़ा के करूंगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन काम ये थे पाकिस्तान के सबसे पहले और मेरे ख्याल से इसके बाद भी कोई नहीं आएगा क्योंकि जो हालात चल रहे हैं सियासत करना आसान नहीं रहा। जब सबसे पहले स्पेशल पर्सन है, 175 पार्टियां इस वक्त मैदान अमल में मौजूद हैं, उनकी तरफ से किसी भी सियासी जमात के मंशूर में या उनका कोटा सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे स्पेशल पर्सन के लिए एक नशिस्त को मखसूस कर दिया जाए, वो बगैर जीते जिस तरह ख़वातीन के लिए, अक़लियत के लिए या दीगर लोगों के लिए, तो वह वहाँ से असम्बली के अंदर जाए और इनके अपने हकूक़ की आवाज़ को बुलंद कर सके। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर स्पेशल पर्सनस के लिए आपने कोई मंशूर के अंदर कोई शायद रखी नहीं, कोई एक आध लाइन नहीं रखी, तो फिर वोट किस मुँह से मांगने के लिए जाएंगे। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।